वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक बुक की समरी लाया हूँ, स्टार्ट विद वाई। इसकी समरी मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगा और ऑलमोस्ट मैं आपको इस बुक के बारे में इतना बता दूंगा कि फिर आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिव बुक की समरी लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर लाइफ में कभी भी अपना स्टार्टअप, बिजनेस या ब्लॉग आदि लगाने का ख्याल आए तो इस किताब स्टार्ट विद समरी को ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनकी सहायता से आप अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देंगे और अपने गोल्स में काफ़ी सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस बुक में 14 चैप्टर्स दिए हुए हैं। मैं आपको 14 चैप्टर्स विद समरी स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। सो इसका पहला चैप्टर है कीप एंड रिजल्ट इन माइंड। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एंड रिजल्ट पहले ही दिमाग में रख लें। ऐसे ही अगर ब्लॉग या बिज़नेस लगाना चाहते हैं तो पहले ये सोच लें कि उससे आप क्या चाहते हैं। जैसे बिज़नेस कितना बड़ा होगा, इसकी कितनी ब्रांचेस होगी, या ब्लॉग पर कितनी पोस्ट होंगी और उसके रीडर्स कौन होंगे। जब आप यह सब पहले ही सोच लेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा क्लैरिटी से काम कर पाएगा। उसे पता होगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शुरू कर दें और बोलें कि आगे का आगे देखा जाएगा तो इससे दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा। उसे कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। वह कभी नॉर्थ भागेगा तो कभी साउथ, और इससे वह कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप एक पेपर पर शुरू से अंत तक सारा प्लान लिख लें, अन्यथा चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आप उन्हें क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों सेकंड चैप्टर इज़ डोंट यूज़ मैनिपुलेशन। कभी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैनिपुलेशंस का सहारा ना लें। बहुत से बिजनेस ऐसा करते हैं लेकिन अंत में उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वे कस्टमर की गुडविल खो देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस इन मैनिपुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी कंपनीज प्राइस में डिस्काउंट देती हैं, इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। डर, बहुत बार एड्स के ज़रिए आप में फेयर डाला जाता है, जैसे झुर्रियाँ होंगी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इस तरह आपको युवा दिखने की क्रीम बेची जाती है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी क्रीम आपको बूढ़ा होने से नहीं रोक सकती। और क्या बूढ़े लोगों की हम रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन कंपनीज तो मैनिपुलेट करती ही हैं। जो पैसा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने में लगाना चाहिए उसे कंपनीज एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए प्रमोशन में लगा देती है। इससे भी उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी फरारी या एप्पल की ऐड देखी है? नहीं ना, क्योंकि ये कंपनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी में विश्वास करती हैं और क्वालिटी के दम पर इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। आप में पीयर प्रेशर भी डाला जाता है। जैसे पान केसरी की ऐड से यह बताया जाता है कि असली मर्द यह खाते हैं। कई बार आपके एम्बिशन को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों लेखक कहते हैं कि ये सारी मैनिपुलेशंस थोड़ी देर ही काम करती हैं। इसके ज़रिए अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर ख़रीद भी लेते हैं लेकिन उसे कोई फ़ायदा ना दिखे तो आगे चलकर वह उसका इस्तेमाल छोड़ देगा। इसलिए इन सब की बजाय अपना एफर्ट और पैसा प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने में लगाएं। थर्ड चैप्टर इज़ द गोल्डन सर्किल। लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर जैसे स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग या एलन मस्क आदि ने लोगों को मोटिवेट किया, ना कि मैनिपुलेशन का सहारा लिया था। इसके लिए वे सब गोल्डन सर्कल का सहारा लेते थे। गोल्डन सर्कल के 3 मुख्य पार्ट हैं, वाई, व्हाट एंड हाउ। आइए इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट इज वाई। कोई भी स्टार्टअप, कंपनी या ब्लॉग आदि शुरू करते हुए आप खुद से एक क्वेश्चन पूछें कि आप ये क्यों शुरू करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब सिर्फ पैसा है तो आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका जवाब है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तभी उस कंपनी को शुरू करने का फ़ायदा है, क्योंकि अंत में आपका प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए। ऐसे ही आपके ब्लॉग से लोगों को नया ज्ञान मिलना चाहिए या उनके प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। सेकेंड इज़ व्हाट। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछें कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए क्या प्रोडक्ट बनाऊं। आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वे दूसरे से बेहतर हो या अभी मार्केट में किसी ने बनाया ही ना हो। ऐसे ही अगर आप ऐसे ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं जिनमें अपनी कहानियाँ लिखने लगते हों, उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों की खास हेल्प नहीं होगी। आपको लोगों की हेल्प के लिए लिखना होगा। इसलिए कोई अच्छी सी नीश चुनकर लोगों को ज्ञान, जानकारी, प्रेरणा आदि देंगे, तभी वह सफल होगा। थर्ड इज़ हाउ। इसके बाद आप यह पूछें कि आपके प्रोडक्ट को लोग कैसे ले जाएंगे,
क्या आप ऑनलाइन उसे बेचेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, उसकी कीमत, कॉस्ट आदि का भी निर्धारण करना होगा। दोस्तों, फोर्थ चैप्टर इज़ द गोल्डन सर्किल एंड योर ब्रेन। गोल्डन सर्किल हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। वाई और हाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हैं। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें क्यूरियस बनाता है और यही हमें रिवार्ड पाने के लिए प्रेरित करता है। यही पार्ट पेन और प्लेजर की अनुभूति भी कराता है। जबकि व्हाट हमारे नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। कॉर्टेक्स हमारे माथे के पास वाला हिस्सा होता है। यह डीप थिंकिंग से जुड़ा है। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी पार्ट से शुरू होती है। इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए हमें अपने ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहना होगा। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और अच्छे डिसीजंस लेगा। दोस्तों, फिफ्थ चैप्टर इज़ वर्क विद अंडरस्टैंडिंग पीपल। ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखें जो आपकी फ़िलॉसफी को समझें, जो यह जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए होती है, लेकिन वास्तव में वे लोग की सेवा कर रही है। तरह तरह के प्रोडक्ट बनाकर वे लोगों का जीना आसान करती है। लेकिन इन बातों को कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे अगर आपको नेचर के लिए कोई NGO शुरू करनी हो तो आपको ऐसे लोगों को साथ में लेना चाहिए जिन्हें नेचर से प्यार हो। जिन लोगों को कभी गार्डन के फूलों को देखने तक का टाइम ना हो, ऐसे लोग आपकी सोच क्या समझ पाएंगे। इसलिए पहले ही अपनी टीम को अपना विज़न समझा दें। यह क्लियर कर दें कि आप कस्टमर्स की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपका पहला पर्पस लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है। इससे सब लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे। इसके बदले अगर यह बोलेंगे कि किसी भी तरह मेरे प्रोडक्ट को बेचो, तो वे मैनिपुलेशन पर उतर आएंगे, जिससे आगे चलकर कंपनी डूब भी सकती है। दोस्तों, सिक्स्थ चैप्टर इज़ बिल्ड ट्रस्ट विद गोल्डन सर्किल। दोस्तों, गोल्डन सर्किल की तकनीक का इस्तेमाल करके आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हो। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएं तो वाई का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें कि इस प्रोडक्ट को क्यों बनाना चाहिए। जब स्टीव जॉब ने आईपॉड बनाया था तो उन्होंने भी खुद से पूछा था वाई आईपॉड। उन्होंने देखा कि लोगों को म्यूज़िक सुनने के लिए बड़े बड़े कैसेट प्लेयर या DVD प्लेयर आदि यूज़ करने पड़ते हैं। इन्हें वे हर कहीं लेकर घूम नहीं सकते। यह एक तरह की प्रॉब्लम थी। इसके सॉल्यूशन में उन्होंने सोचा कि अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिसे लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूम सकें तो कितना अच्छा होगा। और इसी के साथ उनके दिमाग में आईपॉड बनाने का आइडिया आया, जिसे उन्होंने इस टैगलाइन के साथ बेचा, 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। उनका आइडिया सुनते ही लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि अब वे कहीं भी म्यूज़िक सुन सकते थे। अब उन्हें मेट्रो, मार्केट, ट्रेन और बस स्टेशन आदि पर लाइन में लगकर बोर होने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, 7th चैप्टर इज़ लॉ ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशंस। इस भाग में लेखक प्रोफेसर एबलेट रॉजर्स द्वारा दिया गया एक लॉ डिस्कस करते हैं। इस लॉ को द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन कहा जाता है। आप एक वेल सेफ कर्व की कल्पना करें जो एक पहाड़ी की तरह भी दिखता है। इस कर्व के 5 हिस्से होते हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट इज़ एक्सट्रीम लेफ्ट। इस भाग में इनोवेशंस आते हैं। इनका प्रतिशत बहुत कम होता है। इन्हें आपका प्रोडक्ट एकदम समझ में आ जाता है। सेकेंड इज़ अर्ली अडॉप्ट। ये लोग आपके प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदते हैं। इस ग्रुप में रिच और अपर मिडिल क्लास लोग ही आते हैं। इसके बाद सरप्लस मनी होती है और ये लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। थर्ड इज़ द अर्ली मेजॉरिटी। इसके बाद मिडिल क्लास अपना प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, क्योंकि उनको अपर क्लास के पास यह प्रोडक्ट देखा होता है और उन्हें इसकी वैल्यू भी समझ आने लगती है। फोर्थ इज़ द लेट मेजॉरिटी। इसके बाद आम जनता भी आपका प्रोडक्ट लेने लगती है, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट का मार्केट में काफ़ी प्रचार हो चुका है और लोगों को यह पसंद भी आ रहा है। फिफ्थ इज़ लेगार्ड्स। इन लोगों को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता और ना ही ये कभी खरीदते हैं। आपको इन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, इस लॉ और इसके कर्व को समझकर आपको पता लग गया होगा कि आपके प्रोडक्ट को किस तरह से खरीदते हैं लोग और कैसे कैसे आपकी सेल बढ़ती रहती है। दोस्तों, इसका 8th चैप्टर इज़ बिल गेट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। लेखक ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। वे कभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलते हैं और देखने में शाई नज़र आते हैं। वे एक मीडियम पेस के साथ बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले उनके हर अगले शब्द का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक करिश्मा है और उन्होंने लोगों के ट्रस्ट को जीत लिया है। वे जब भी बोलते हैं तो लोगों को पता है कि कुछ नया बोलेंगे। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स बेहद जोश से और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। वे लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन यह ऊर्जा कुछ ही देर तक रहती है। अगर लीडर लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाता तो लोग उनके बातों को सिर्फ हवाबाजी मानने लगते हैं।
लेकिन अगर लीडर अपने किए प्रॉमिस को पूरा कर देता है तो लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वे उसे अपना समर्थन देने लगते हैं। इसलिए आप बिल गेट्स जैसे शांत लीडर और पॉलिटिकल लीडर दोनों के गुणों को अपनी पर्सनैलिटी में लाने की कोशिश करें। इससे आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। दोस्तों, 9th चैप्टर इज़ क्रिएट योर मैसेज। अपनी कंपनी का जो भी मैसेज हो उसे हमेशा एम्फसाइज करते रहें। यह मैसेज आपकी स्पीच, पोस्टर्स, स्टेशनरी, बैग्स आदि में दिखना चाहिए। साथ ही हर एम्प्लॉय को भी यह मैसेज याद होना चाहिए और वे सब उसे आत्मसात करके उसके लिए काम करें। यह मैसेज बार बार हर जगह नज़र आते रहने से लोगों को भी याद हो जाता है और वे बार बार आपके प्रोडक्ट को लेते रहेंगे। जैसे नाइकी का मैसेज जस्ट डू इट आपको याद हो चुका है। यह मैसेज आपको मोटिवेट करता है कि जो भी आपका गोल है उसकी तरफ बिना डरे आगे बढ़ो। इसलिए आप भी अपनी कंपनी का मैसेज बना सकते हो जो लोगों को वैल्यू भी दे और आपकी कंपनी के विज़न को भी परिलक्षित करे। दोस्तों, 10th चैप्टर इज़ यूज़ इफ़ेक्टिव सिंबल्स। आप अपनी कंपनी या ब्लॉग के लोगों पर भी ध्यान दें। अपना ब्लॉग ऐसा डिज़ाइन करवाएं कि वह आपके विज़न का संदेश देता हो। सिंबल्स के पीछे बहुत बड़ी फ़िलॉसफी छुपी होती है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी बहुत ध्यान से लोगोस डिज़ाइन करवाती हैं। जैसे आपने अमेज़ोन का सिंबल देखा होगा, उसमें ए से जेड तक एक आर्क ज्वाइन किए रहती है, जिसका मतलब है कि हम ए से लेकर जेड तक सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, और यह सच भी है। ऐसे ही नाइकी का टिक मार्क वाला सिंबल बताता है कि जूते आपके लिए बेस्ट चॉइस हैं। कंपनी के सिंबल लोगों के दिमाग पर चढ़ जाते हैं और बहुत बार वे स्वतः ही उनके स्टेटस सिंबल से लिंक कर देते हैं। दोस्तों, 11th चैप्टर इज़ डोंट फॉरगेट व्हाई। बहुत बार जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगती है तो अपने शुरुआती विज़न भूल जाती है। उनका मेन मकसद पैसा कमाना हो जाता है। इससे वे कस्टमर की कदर करना छोड़ देते हैं, लेकिन इससे कस्टमर में डिससेटिस्फेक्शन फैलने लगता है और वे कंपनी को छोड़कर राइवल कंपनी के प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। साथ ही फाउंडर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं सोच पाते। वे उस प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं जो ज़्यादा बिकने लगता है, लेकिन एक दिन हर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है और राइवल कंपनी अगर नया प्रोडक्ट ले आए तो लोग उसे लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा वाई पूछते रहें और अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहें। साथ ही नए प्रोडक्ट भी लाते रहें। इससे लोग आपके प्रोडक्ट से सैचुरेट और बोर नहीं होंगे। अगर आप लगातार प्रोडक्ट में नए फीचर लाते रहते हैं तो लोगों में उनका क्रेज़ बना रहता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप खुद को व्हाट, वाई, हाउ जैसे क्वेश्चन पूछकर क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, 12th चैप्टर इज़ हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। आप वाई के साथ साथ हाउ पर भी फोकस करते रहें। यह देखते रहें कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो लोग आपके दोस्तों के बारे में उसको बताएंगे और इससे भी उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। आप शुरू में अपने प्रोडक्ट का रिव्यू भी करवा सकते हैं। इसके लिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्लॉगर्स को ईमेल लिखें और उन्हें फ्री में अपना प्रोडक्ट दें। अगर प्रोडक्ट सच में अच्छा होगा तो वे इसका रिव्यू ज़रूर पॉजिटिव ही करेंगे। ब्लॉगर्स एक तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। उनके ब्लॉग्स को लाखों लोग पढ़ते हैं। जब वे आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, उसे अच्छी रेटिंग देंगे तो उनके ब्लॉग रीडर को आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट हो जाएगा और वे आपके प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। दोस्तों, 13 चैप्टर इज़ बैलेंस्ड मार्केट रिसर्च। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान यह है कि हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। जैसे मार्केट रिसर्च करके हो सकता है कि आप भी साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट आदि बनाने लगें, लेकिन इससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पहले ही बड़ी बड़ी कंपनी इन्हें बना रही होती हैं। वे आपको टिकने नहीं देंगे। अगर आप अपना प्रोडक्ट ले भी जाओगे तो वे अपने प्राइस कम कर देंगे। इससे लोग उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ना कि आपका। इसलिए आप अपने अंदर देखें और अपने वाई पर काम करें। यह पूछें कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए। इससे आपको एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आएगा जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं, उसका ज़ीरो कंपटीशन है। इस तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और लोग हाथों हाथ आपका प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। दोस्तों, 14 चैप्टर इज़ कंप्लीट विद योरसेल्फ। बहुत बार आपने कंपटीटर से compete करते रहते हैं। हम अपनी कंपनी में भी वैसे ही फीचर लाना चाहते हैं जैसे हमारे कंपटीटर्स ला रहे हैं, लेकिन इससे आपकी पहचान ख़त्म हो जाती है। इसके बजाय आप खुद ही से compete करें। अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाएं, पुराने फीचर्स को अपग्रेड करें। जो भी करना है वह आपकी क्रिएटिविटी से आना चाहिए, ना कि दूसरों को कॉपी करके। ऐसा ही सभी कंपनीज करती हैं। आपने देखा होगा कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स की एप्पल के प्रोडक्ट कितने अलग होते हैं। वे एक दूसरे को कॉपी नहीं करते, दोनों के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं।
तभी उनकी अलग पहचान बनती है और वे भीड़ से अलग दिखते हैं। तो दोस्तों ये थी बुक की समरी, और मुझे आप बताइएगा कि कैसी ये समरी लगी। इसके रिगार्डिंग कोई आपको क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट मी, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और अच्छी बुक की समरी लाने का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।